नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तोड़ गुड़ा भाग में लगी हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपनी शासन सत्ता को स्थापित किया जा सके। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए, पूरे देश के अंदर तमाम विपक्षी सत्ता पक्ष राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं भारत देश के दलित मतदाता को किसी न किसी तरीके से रिझाकर अपने पाले में लाया जा सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के लुभावने वादे करती हुई नजर आ रही है, तमाम तरीके की बातें कहती हुई नजर आ रही है ताकि वो अपनी सत्ता को बरकरार रख सके। वहीं अगर विपक्ष की बात किया जाए, विपक्ष में एक इंडिया अलायंस बना जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और वो भी चाह रही हैं कि दलित जो वोटर है उसको किसी न किसी तरीके से लुभा कर भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके और अपनी शासन सत्ता स्थापित की जा सके। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दलितों की स्थिति क्या है। इसी स्थिति को बनाने के लिए और दलित मतदाता को रिझाने के लिए जो इंडिया अलायंस है उसमें कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी कही जाती है, उस कांग्रेस ने अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक दलित यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया ताकि पूरे देश के अंदर दलित समाज को अपनी तरफ लाया जा सके और उसके वोट के आधार पर अपनी शासन सत्ता स्थापित की जा सके, अपने खत्म होते वजूद को बचाया जा सके। लेकिन एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो इस इंडिया अलायंस के जो तमाम खोखले दावे हैं दलितों के लिए, जो इसकी जो झूठी जो सहानुभूति है उसको खोखला करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये खबर निकलकर सामने आ रही है बंगाल के कोलकाता से, जहां पर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक दलित चेहरा भी माने जाते हैं, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई है। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब कुछ शुरू हुआ एक विवाद से, जिस विवाद में जब सबसे पहले अगर बात किया जाए, जो कांग्रेस में ममता बनर्जी जो कि एक इंडिया अलायंस की एक मेंबर भी मानी जाती हैं, लेकिन बंगाल के अंदर कांग्रेस और जो ममता बनर्जी हैं यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। वहां पर जब ममता बनर्जी ये बयान देती हैं कि इंडिया अलायंस मेरे दिमाग की उपज है, मैं बाहर से इंडिया अलायंस को जो है समर्थन दूंगी, इस तरीके की बात करती हैं। इसके साथ ही साथ वो कहती हैं कि कांग्रेस की पूरे देश में 40 सीट भी नहीं आएंगी। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। इसके बारे में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो खड़गे ने इस गठबंधन से जुड़ी बात पर उन्होंने पुष्टि की कि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और खड़गे ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधीर रंजन चौधरी जो बात कह रहे हैं, अरे अधीर रंजन चौधरी नहीं बल्कि पार्टी के आला कमान जो निर्णय लेंगे वो उससे सहमत उनको होना पड़ेगा और जो उस चीज से सहमत नहीं होता है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। उसके बाद जो है जो अधीर रंजन चौधरी के जो समर्थक हैं, अधीर रंजन जो हैं, उनकी जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं खासा नाराज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से नजर आते हैं। और अधीर रंजन चौधरी से जब इसी बयान को लेकर यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही, उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता जिसका लक्ष्य जो है बंगाल के अंदर उन्हें और उनकी पार्टी को पूर्ण रूप से खत्म करना हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता की लड़ाई है और उन्होंने उनकी ओर से बात की है। अधीर ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी से उनका प्रतिरोध जो है वो सैद्धांतिक रूप से है, ना कि व्यक्तिगत। कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान से भी सहमत नजर नहीं आए। और ऐसे में अगर देखा जाए, कहा यह जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी के जो समर्थक हैं, जो उन्होंने जो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो फोटो लगी हुई थी, पोस्टर लगे हुए थे, उसमें एक मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर कालिख पोत दी गई है। और उसके बाद जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब इस चीज को देखा, होर्डिंग हटा लिया, बाद में उसको जो है दूध से धुलाया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की। कांग्रेस ने सिर्फ रिपोर्ट मांगी, कांग्रेस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई।
ये बड़ी बात है। क्या अधीर रंजन चौधरी अब आने वाले समय में कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे, या फिर दलितों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की कवायद की जाती है कि आप पूरे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी में किसी कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन आपकी जो हैसियत है वो हमसे बढ़कर नहीं है। कांग्रेस में भी इसी तरीके की बात निकलकर सामने आई, और जिस तरीके की बात अभी तक अगर चाहिए था, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इस पूरे मामले पर बड़ा जो है एक्शन लेना चाहिए था। ये वही कांग्रेस है जो आरक्षण बचाने की बात करती है, जो संविधान बचाने की बात करती है, और जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस तरीके की कालिख पोती जाती है, उनके पोस्टर पर कालिख पोती जाती है, तो कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है, ये सोचने वाली बात है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि अगर देखा जाए, कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, उसका जो प्रतिद्वंदी होगा उसके खिलाफ वो तमाम तरीके की बयानबाजी करेगा, और वही अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे। और वो ममता बनर्जी जो कांग्रेस और ममता बनर्जी वहां प्रतिद्वंदी हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन खड़गे ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो ममता बनर्जी हैं वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। यानी कि ऐसे में अगर देखा जाए तो बंगाल के अंदर फिर कांग्रेस को चुनाव छोड़ देना चाहिए और ममता बनर्जी का समर्थन कर देना चाहिए। ऐसे ही अगर देखा जाए, दिल्ली और पंजाब के अंदर कांग्रेस को चुनाव ना लड़कर जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको पूर्ण रूप से समर्थन दे देना चाहिए। लेकिन अगर आप चुनाव एक दूसरे के खिलाफ कहीं पर भी लड़ेंगे, तो जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके समर्थक हैं, जो आपका चुनाव कैंडिडेट लड़ रहा होगा, वो अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी जरूर करेगा। और ऐसे में अगर आप अपने कैंडिडेट, अपने कार्यकर्ताओं से कहते हो कि आप इस तरीके की बयानबाजी मत करिए, उनके उनका समर्थन करिए, तो क्या वजह है कि आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए, दलितों की जो स्थिति है पूरे देश के अंदर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में किसी बड़े से बड़े पद पर चले जाएं, उनके साथ इस तरीके की अभद्रता और उनकी हैसियत समय समय पर दिखाई जाती रही है, और वही कुछ कांग्रेस में हो रहा है। अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में जैसे तमाम, चाहे एससी वर्ग के जो नेता हों, चाहे ओबीसी वर्ग के नेता हों, उनकी हैसियत समय समय पर जो है वीडियोज के माध्यम से, को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जब बड़ी बड़े जो नेता जो सीनियर लीडर्स जब इकट्ठे होते हैं और उनके बैठने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की जाती है, वो साफ तौर पर नजर आती है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस में भी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कहने को तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जिस तरीके से कालिख पोती गई बंगाल के अंदर, कहीं ना कहीं बड़ी निंदनीय ये काम हुआ है। लेकिन कांग्रेस इस पर क्या ठोस कार्रवाई की है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। बड़ी बात निकलकर सामने आई, समय समय पर दलितों को उनकी हैसियत याद दिलाई जाती है कि आपको अपनी हैसियत के अनुसार बात करनी है, चाहे आप किसी भी राजनीतिक पद पर, कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाएं। लेकिन हमारी पार्टी जो है, वो एक पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में सिर्फ आपका इस्तेमाल करना सिखाया गया है, और आप खुशी खुशी इस्तेमाल होते हैं तो सही है। अगर आप खुशी खुशी इस्तेमाल नहीं होते हैं और आप अपने मन से कोई बात कहते हो, तो इसी तरीके की प्रतिक्रिया तमाम लोगों के द्वारा दी जाती रही है और वो दी जा रही है। हालांकि अब इस बारे में इस तमाम दलित समाज को सोचना होगा, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की है जो है इज्जतों को नहीं बचा पा रही है, वो राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के बाद या चुनाव संपन्न होने के बाद आपके हित में क्या काम करेगी, ये तो सोचने वाली ही बात है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।